लगाओ माइक। एगो आज का टॉपिक पूरा खिलजी वंश कंप्लीट। बताइए लोग, खिलजी वंश का शासनकाल कब से कब तक था? 1390 से ना 1290 से 1320 शायद। हाँ, 1290 से 1320। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। हाँ। खिलजी वंश की स्थापना कब हुई थी? 1290 13 जून। हाँ, 13 जून 1290। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? दिल्ली। ना अरे नाम अजीब था कल। किलो काल ने किलो खरी किलो खरी किलो खरी हाँ किलो खरी। किलो खरी को। जलालुद्दीन की हत्या कब? उसका भतीजा प्लस दामाद अलाउद्दीन खिलजी 1296 ईस्वी को 13 जनवरी में किया था शायद ना। डेट नहीं दिया था। नहीं दिया था, मतलब 1296 ईस्वी में उसकी हत्या कर दिया था। कहाँ पर? दिल्ली में ना दिल्ली में ना अथी अरे इलाहाबाद के कोनो जगह। हाँ इलाहाबाद के करामानिकपुर प्रयाग। खूब बढ़िया से आराम से नाव में दोनों सफर करा था, सब चाचा चाचा किया ढकेल दिया घुमा दिया। करामानिकपुर प्रयाग में। अलाउद्दीन शासक कब बना? ये हो जाएगा जनवरी के आसपास था और 1296 में, दिन नहीं याद, 1296 बाकी होगा। 22 अक्टूबर 1296। 22 अक्टूबर 1296। अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम क्या था? गुरसप्पा ऐसे कुछ करके है। अली तथा गुरसास्प। गुरसास्प हाँ। अली गुरसास्प। सबसे बड़ी अस्थाई विशाल सेना किसके पास थी? इसी के पास थी अलाउद्दीन खिलजी के पास। तथा सेनाओं को नगद वेतन देने की नींव किसने रखी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। घोड़ा दागने तथा सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन ने भू राजस्व की दर कितना किया था? 1/2। अलाउद्दीन खिलजी के समय लूट के धन को क्या कहते थे? खम्स। लूट की धन को खम्स कहते थे। इस पर 3/4%। हाँ 3/4 भाग लेता था इसका। खम्स में सुल्तान का हिस्सा 3/4। 1/4 भाग के स्थान पर कितना किया? 3/4 कर दिया। 1/4 के स्थान पर बढ़ाकर 3/4 कर दिया। मूल्य नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन ने किसको भेजा था? हिजरावा के मलिक काफूर को भेजा था। जमयत खाना मस्जिद, अलाई दरवाजा, सीरी का किला एवं हजार खम्भ महल का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने। इस्लामी वास्तुकला का रत्न किसे कहते हैं? अरे सीरी का किला ना यार अलाई दरवाजा को। हाँ। दैवी अधिकार के सिद्धांत को किसने चलाया था? यही अलाउद्दीन खिलजी ने ही चलाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को कौन सा उपाधि धारण किया था? सिकंदर ए सानी। अलाउद्दीन ने दीवान ए रियासत किसको नियुक्त किया था? मलिक याकूब को। अलाउद्दीन द्वारा वस्तुओं का परमिट कौन जारी करता था? नाम नहीं याद हो पाया, नाम है परवाना नवीस। खाद्यान्नों की बिक्री की मंडी को क्या कहते थे? बाजार सराय अदल सराय रसाल तो विदेश का था। सहना ए मंडी। अच्छा सहना ए मंडी।
सहाना मंडी खदानों के लिए। वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक का तेल ETC कहाँ बेचा जाता था, यानी बेचने वाले स्थान को क्या कहते थे? इसको कहा जाता था सहाना ए कुना ना का है सराय ए अदल। सराय अदल। उल्टा हम कहते थे ऐसे पूछेगा कि इसमें क्या बेचा जाता था। सराय ए अदल। अलाउद्दीन की आर्थिक नीति की जानकारी किस पुस्तक से मिलती है? उसका ना फिरोजा तारीख है फिरोज शाही। हाँ, तारीख है फिरोजा शाही। इसके लेखक कौन है? अरे नाम जानते हैं इसका तो अरे सब फेमस जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी। हाँ, तारीख है फिरोज शाही, जियाउद्दीन बर्नी। हाँ। अब बताइए खजाइनुल फतूह के लेखक? खजाइनुल फतूह के लेखक अथी भाई अमीर खुसरो। रिहला इब्न बतूता। फुतूह सलातीन नहीं पता है। एसामी। मूल्य नियंत्रण को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाया था? महत्वपूर्ण भूमिका का नाम है? मुहतसिब एवं नाजीर। मुहतसिब और नाजीर। माप तौल अधिकारी कौन था? बाजार नियंत्रण के माप तौल अधिकारी आदमी के नाम बताए। हाँ नाजीर था। अच्छा, नाजीर। हाँ, नाजीर था। राजस्व सुधारों के अंतर्गत अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम मिल्क इनाम एवं वक्फ के अंतर्गत दी गई भूमि को किस में बदल दिया? खालसा भूमि में बदल दिया। अलाउद्दीन द्वारा 2 नवीन कर कौन कौन से लगाए गए थे? एक लगाया गया था चारा कर, ये थी वही चराई कर। एक लगाया था गढ़ी कर। इसमें चराई कर क्या था? पशुओं के चारा के लिए। गढ़ी कर उसके राज्य में मतलब मकानों पर लगता था। घरों में मकानों पर लगाने जाने वाला कर। गढ़ी कर। अलाउद्दीन का शासन काल कब से कब तक था? अलाउद्दीन का 96 से लेकर 1316 तक था। 1310 तक था शायद। कब तक था तब? 1297 से 1306। 97 से 1297 से 1306। अलाउद्दीन पर मंगोलों द्वारा कितने बार आक्रमण किए गए? 7 बार। 6 बार। इसमें प्रथम आक्रमण कब किया गया था और किसके नेतृत्व में? 1301 में। 97 में हुआ था। 1297 में। नामुआ उसका पता है हमको। पहले का नामुआ का था यार। हिंदी में पहले का सबसे कॉमेडियन और गुंडा के रोल में भी नंबर 1। अरे कादर खान। प्रथम आक्रमण 1297 में कादर खान के नेतृत्व में। दूसरा आक्रमण पहला 1297, दूसरा 98, तीसरा 99, चौथा 1305, 1303, और पांचवा 1306, 1305 और छठा 1306। नाम बाकी कौन नहीं याद है, हम बता दे रहे हैं। याद नहीं भूल पाया। सेकंड आक्रमण 1298 में सल्दी के नेतृत्व में। सल्दी। तीसरा आक्रमण 1299 में कुतलुग ख्वाजा के नेतृत्व में। कुतलुग ख्वाजा। चौथा आक्रमण 1303 में तारगी के नेतृत्व में। और पांचवा आक्रमण अली बेग एवं तारताक के नेतृत्व में। और छठा आक्रमण 1306 में कबक एवं इकबाल मंद के नेतृत्व में। अलाउद्दीन की मृत्यु कब हुई थी? 1306 ईस्वी में। तो कब हुआ था? उसका शासन काल न था 1297 से 1306। मरा होगा तभी उसका शासन काल खत्म हुआ होगा। हमको लगा 1306 बोला है ना, 1316 होगा। 1316 होगा। 5 जनवरी 1316। उसका शासन काल ही 16 तक होगा। हाँ, 1297 से लेकर 1316 तक। हाँ। अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद कौन शासक बना? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। खाली कुतुबुद्दीन खिलजी था? अच्छा, मुबारक भी था। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी था पूरा नाम उसका।
पता नहीं। कुतुबुद्दीन खिलजी हम लिखे हैं। तो उन्होंने कि मुबारक होगा। नग्न स्त्री एवं पुरुष की संगत किसे पसंद किसी थी? को पसंद था। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी को। किस विद्वान के अनुसार कुतुबुद्दीन खिलजी कभी कभी नग्न होकर राज दरबार में दौड़ने लगता था? बर्नी के अनुसार। जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार। लगता ही दौड़ जाता था दरबार में राजा होके। पुरुषों की संगत भी इसे अच्छा लगता था। खलीफा की उपाधि किसने धारण किया था? खलीफा की उपाधि किसने धारण किया था? खलीफा की उपाधि यही धारण किया था मुबारक खान ने। तो मुबारक खान यही ना था? अलग था। हम इसमें कंफ्यूज है, हमको भी लगा थोड़ा बहुत, लेकिन अब पता ना, मे भी हो सकता है क्योंकि मुबारक खान दूसरा कोई नाम उसमें, फिर उसका दूसरा फिर कोई चर्चा नहीं है। हाँ तो मतलब इसके बाद हो सकता है कुतुबुद्दीन खिलजी मर गया होगा। इसका तो हाउ मारा ना, खुसरो खान इसको मारा, अंतिम शासक वही बना। तो हमको लगता है मुबारक खान जो लिखा है इसी के लिए लिखा हुआ है, क्योंकि इसी का ही नाम था कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। हो सकता है कहीं एक बार मुबारक खान लिख दिया हो, तो यही होगा खलीफा, जहाँ तक मुझे ऐसा अनुमान मतलब सोच पा रहा हूँ। मुबारक के वजीर ने कब मुबारक खां की हत्या कर दी? 1320 में। 1320 में। और उसका वही वजीर कौन था जिसने इसको मारा? खुसरो खान ने। खुसरो खान ने कौन सी उपाधि धारण किया था? ईश्वर का चेला, मतलब इसी टाइप के था। पैगंबर का सेनापति। पैगंबर का सेनापति। बस अलाउद्दीन खिलजी से पूरा क्वेश्चन खत्म। ठीक है, तो कल कौन सा देख लिया जाएगा? तुगलक। बड़ा चैप्टर है, पूरा देखा जाएगा। क्या था? जैसन रोहित आप अपना विचार प्रस्तुत कीजिए। कहाँ खोए मोबाइल तो धोखा न देवली से थी कोई गोलिया दे मसूदिया जी ना। हाँ तुगलक बोल बा मोहम्मद गौरी तुगलक वंश में यहाँ तक ले महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन शाह तक बहमनी राज्य की स्थापना की। लेके यहाँ तक हाँ हो जाए दोबारा में। हाँ ठीक है, बहमनी राज्य की स्थापना की महाराष्ट्र में। ठीक, काले पूछियन तो मत बताइए कथी। हाँ ठीक बा, महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 ईस्वी में। ठीक है, 1347 में मोहम्मद तुगलक हम लोग में बात है। बता बा हम कहां बात नहीं है। अब करंट अफेयर स्टैटिक्स के कुछ प्रश्न को देख लेते हैं। माइक भाई एक इंस्ट्रक्शन देना चाहूँगा जो भी लोग वीडियो बाद में मतलब देखते हैं कि करंट अफेयर्स या फिर कोई पूरे टॉपिक में कुछ कुछ हो सकता है कोई तथ्य जो कि हम लोग देख कर नहीं बताते हैं, मतलब अपने मेमोरी बेस पे बताते हैं, तो एक आध कहीं गलतियां हो सकती हैं। तो उसके लिए पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको गलती लगे कि हाँ कुछ गलती हम लोगों ने बोला, वहाँ पे आप कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ ये चीज़ गलती है, हम उसको स्वीकार करेंगे। ठीक, तो अगर उसके लिए मैं मतलब हम लोग क्षमा प्राय भी होंगे, क्योंकि जानबूझकर हम लोग गलती नहीं करते हैं। और हम लोग आप लोगों को पता है हम लोग का उद्देश्य क्या है, याद करना, खुद हम लोग का यही उद्देश्य है। तो अगर कहीं आप लोगों को ऐसा लगे कुछ गलती हो रहा है तो आप कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक, क्योंकि हम लोग जो भी वो गलती होगा वो मेमोरी बेस्ड पे हम लोग बोलेंगे। ठीक, तो इस बात को समझते हुए चलिएगा कि कुछ गलतियां हो सकती हैं, क्योंकि जो मेमोरी बेस्ड पे हम बोलेंगे वो कहीं लिखा नहीं रहेगा, तो हो सकता है चेतना में कुछ गलत भी याद हो सकता है, या फिर कन्फ्यूजन में आदमी गलत बोल देता है। और कई बार हमें याद आता भी है तो उसको हम स्वीकार करते हैं कि ये चीज़ गलत बोला है। कल ये क्वेश्चन जो था शायद वित्त आयोग वाला ना, जीएसटी काउंसिल, हम शायद बोले तो 279 के में होगा, लेकिन 246 के में था कि ना, तो 246 के में होगा। ठीक, तो ऐसा कुछ चला कि आपको लगे तो कमेंट में बता दीजिएगा कि हाँ ऐसा नहीं होगा, हम उसको बिल्कुल स्वीकार करेंगे। हाँ चलिए, कितना कहाँ तक हुआ था? 130 ना, 131 तक। वही 131। इसमें काफ़ी पुराना क्वेश्चन मिल रहा है, लेकिन दिक्कत की बात यही है कि एग्ज़ाम में इसे ही पूछता है। एग्ज़ाम में नया करंट अफेयर्स बहुत कम पूछता है, पिछला एक साल वाला पूछेगा। चलिए अगला प्रश्न, पाकिस्तान के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान हिलाल ए पाकिस्तान से किसे सम्मानित किया गया है हाल ही में? किस बिजनेसमैन को? ऑप्शन देना पड़ेगा। गौतम अडानी के पाकिस्तान दे दी अपन सर्वोच्च सम्मान।
तब बता ऑप्शन ऑप्शन दे भले ऑप्शन जेफ बेजोस, एलन मस्क, अच्छा बराक ओबामा, बिल गेट्स। तब बिल गेट्स एलन मस्क बिल गेट्स बिल गेट्स पाकिस्तान के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान हिलाले पाकिस्तान से बिल गेट्स को नवाजा गया है। लीजिए बिल गेट्स। बिल गेट्स किस संस्था के मतलब किस कंपनी के, माइक्रोसॉफ्ट के क्या संस्थापक हैं। फरवरी 2022 में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट सद्भावना और प्रोजेक्ट आहरण का संबंध किस राज्य से है। प्रोजेक्ट सद्भावना प्रोजेक्ट आहरण। हाँ, प्रोजेक्ट सद्भावना और प्रोजेक्ट आहरण। ऑप्शन देते हैं ऑप्शन राजस्थान, गुजरात, बिहार, असम। राजस्थान। असम सही जवाब होगा। प्रोजेक्ट सद्भावना और प्रोजेक्ट आहरण का संबंध राजस्थान असम राज्य से है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए लोग। फरवरी 2022 में केंद्र सरकार ने किसे भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया है। ये भी क्वेश्चन पहले हुआ है। ऑप्शन दे रहे हैं। हाँ बोलिए। जितेंद्र। ऑप्शन दिलीप संघानी, विजय पॉल शर्मा, जी अशोक कुमार या वीएस पठानिया। जी अशोक कुमार। ना हो दोनों में विजय पॉल शर्मा गलत। सही आंसर होगा जी अशोक कुमार। नेक्स्ट 21वें विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश ने की। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कॉन्फ्रेंस का 2022। ऑप्शन देते हैं भारत, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस। भारत के लिए रहे। भारत ही होगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा देश नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश बना है। भारत नहीं, चाइना। ऑप्शन दे रहे हैं जापान, अमेरिका, इजराइल, चीन। चीन का इजराइल अमेरिका। कहाँ संभव हो सकता है। इजराइल होगा। नेक्स्ट हाल ही में किस, एक मिनट चलो क्वेश्चन ठीक से पहुँच जो है वही पढ़ रहे हैं। तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयप एर्दोगन ने अपने देश का नाम बदलकर क्या रखा है। तुर्की का नाम मतलब तुर्की से टर्की रखा गया। क्या बात है। बताओ ऑप्शन दे। ऑप्शन में से तुर्की का पुराना नाम ही कोनो हटे। ऑप्शन ले बनी। ऑप्शन देवे से पक्का बता दो। ऑप्शन दे देंगे तो बताइए दोगे लो, फिर भी देते हैं ऑप्शन। देखो ए तुर्कीये, बी यूनाइटेड ऑफ तुर्की, सी इस्लामिक अमीरात ऑफ तुर्की या डी इनमें से कोई नहीं। सी हुई अमीरात जाए दादा लोग नहीं पता। तुर्की से इसका नाम तुर्की हो गया। ऐसा वहाँ का आगे जाके वहाँ के तुर्की के लोग बुझाए कि तुर्की शब्द का अर्थ जो होता है निगेटिव कुछ होता है। अब क्या होता है नहीं पता, लेकिन निगेटिव होता है, इस्लाम धर्म के खिलाफ होता है ऐसा ही कुछ शायद। तो इस लोगों ने अब याद पड़ा कि वो तुर्की नाम ठीक नहीं, इसको तुर्कीये कर देते हैं। तो तुर्की में एकले य पर एकले लगा दिया गया। अगर इंग्लिश में बात की जाए तो तुर्की में एगो लास्ट में ईज लगा दिया गया। लीजिए तुर्कीये। नेक्स्ट सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण के मामले में कौन सा राज्य सबसे आगे है। SSGD का जो हम यूट्यूब पर सेट चलाए थे, सबसे पहला सेट का सबसे पहला क्वेश्चन था राजस्थान। सौर विद्युतीकरण में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष पर है। राजस्थान। नेक्स्ट 16 फरवरी 2022 को किस राज्य में मेदराम यात्रा त्यौहार का आयोजन किया गया। मेदराम यात्रा तो धार्मिक यात्रा है। मेदराम यात्रा मिजोरम। ऑप्शन दें बिहार, तेलंगाना, उड़ीसा, राजस्थान। उड़ीसा। मेदराम यात्रा तेलंगाना। यही ना दूसरा सबसे बड़ा, भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला कुंभ मेला के बाद मेदराम यात्रा। हाँ ये है। नेक्स्ट फरवरी 2022 में किस देश ने कोआला को एक लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में नामित किया है। किस देश ने। हाँ भूटान। कोआला एक जानवर की प्रजाति है जिसको लुप्त घोषित किया है। हिंट दें उस देश के जंगल में बहुत भयानक आग लगी थी और इसी आग में सारे जानवर मतलब
जल के जंगल स्वाहा हो गए। दक्षिण अर्जेंटीना। रोहित इतना बड़ा हिंट दे देनी, अब क्या चाहिए? अमेजन अब ऑप्शन दें, ऑप्शन दे रहे हैं, आप बताओ। थाईलैंड, इंडोनेशिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया। जापान। अब वही हो ना, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के जंगल में कुछ दिन पहले बहुत भयानक आग लगा था, जिसमें बहुत सारे जानवर मतलब जल गए थे। तो उसी में ये जानवर का ऐसा मतलब अनुमान है कि कोआला जो है लुप्त हो गया, जल के खत्म हो गया इसकी प्रजाति। भालू का ही कोई है। और भालू का ना बंदर का है शायद, शायद, आई एम नॉट 100% श्योर। नेक्स्ट, फरवरी 2022 में उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ऋषभ पंत। इसका ब्रांड एम्बेसडर अभी चेंज हो गया है। अभी वर्तमान में कोई लेडीज बनी है, कोई लेडीज खिलाड़ी बनी है शायद। उस समय अवनी लेखा रहा थी। नवंबर से पहले ऋषभ पंत था, हमको याद नहीं है एग्जैक्ट, लेकिन अब कोई भारतीय महिला खिलाड़ी है। यहाँ पे तो अक्षय कुमार दिया है, चूँकि फरवरी 2022 की बात है, लेकिन वर्तमान में कोई या तो शायद कोई क्रिकेटर है कि कोई मतलब कोई लेडीज़ प्लेयर है, हमको याद एग्जैक्ट नहीं है। ठीक, आगे चलिए देखा जाए। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक, क्वेश्चन का कॉल हुआ था ना वो, उसका फिर आइए गया। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? बीजिंग है तो चेन्नई में होगा, जाहिर सी बात है। क्वेश्चन ये पूछना था कि इसमें भारत के कितने खिलाड़ी भाग लिए थे? पदक कितना रहा? 0। प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा? ऑस्ट्रेलिया। मध्य रात्रि का देश है नॉर्वे। ठीक, और अब क्वेश्चन है कि जो मात्र एक व्यक्ति भाग लिया था वो कौन था? कहाँ से नाम का पता नहीं ना रही, सुन लेते हैं क्या? ऑप्शन अब दे रहे हैं, सुनिए लोग। शिलिजा कुमार, जगदीश सिंह, आरिफ खान या शिवा केशवन? आरिफ खान एकमात्र खिलाड़ी जिन्होंने भाग लिया था। अब किस खेल से संबंधित है ये फिर कब मिलेगा? अक्सर चर्चा में रहने वाली विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल सही जवाब है। अब यहीं पे ऑस्ट्रेलिया की बात आ गई तो कुछ और क्वेश्चन पूछते हैं। एकमात्र महादेश जहाँ पे एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ऑस्ट्रेलिया ही है। एकमात्र महादेश जिसमें एक भी मरुस्थल नहीं है? ऑस्ट्रेलिया ही हटे। ऑस्ट्रेलिया में मरुस्थल है। जहाँ मरुस्थल नहीं है। यूरोप ऐसा महादेश है जिसमें एक भी मरुस्थल नहीं है। और ऑस्ट्रेलिया ऐसा महादेश है जहाँ पे एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। हाल ही में याद कर लो हमें कहना भयंकर हो। हाँ, प्रदीप सर वो तो इतना ना कहाँ से कहाँ लेके जाला ना, घुमा दे वाला दिमाग। नेक्स्ट, हवासोंग 12 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किस देश ने किया है? चाइना। हवासोंग 12 ये हमारे पूछल को ऑप्शन। साउथ कोरिया। हाँ, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया। नेक्स्ट, विश्व की पहली प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन कौन सी है? कहते विश्व की पहली प्लांट बेस्ड वैक्सीन कोविड की कोविशील्ड प्लांट बेस्ड बा। ऑप्शन सुन लीजिए। कार्बोवैक्स टीएम, बी कोविफेंज, सी कोविस्पेसी या डी कोविसेम? कोविफेंज। प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 का खिताब किसने जीता? प्रो कबड्डी। हाँ, देश प्रो कबड्डी पीकेएल प्रो कबड्डी लीग भारत में होखेला तो भारत जीत जाइए। तो ये बात आईपीएल का खिताब कौन जीता था? भारत। ऑप्शन दे। उड़ीसा की टीमें नहीं है प्रो कबड्डी लीग में। अच्छा, जयपुर। सीजन 8 का हम पूछ रहे हैं। सीजन 9 का जयपुर जीता है। अच्छा, इसके बाद पूछते सीजन 9 का, तो तुम बताइए दिया। अरे पटना पुनेरी पलटन।
दबंग दिल्ली, हाँ दबंग दिल्ली। दबंग दिल्ली सीजन 8 का, सीजन 9 का जयपुर। सर्वाधिक बार कौन जीता है? दिल्ली। पटना पायरेट्स। पटना पायरेट्स। सर्वाधिक रेड पॉइंट? प्रदीप नरवाल। प्रदीप नरवाल, डुबकी किंग। रेड पॉइंट मन नहीं कहला। छू के आ जाना, कबड्डी कबड्डी। एक बार में हरियाणा स्टीलर के 8 गो खिलाड़ी के साफ कैले रहे, मतलब 8 पॉइंट ले रहे, 6 जना के साफ कैले रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, भारत का पहला ई कचरा इको पार्क कहाँ खोला गया है? ई कचरा इको पार्क ना एथी ऑप्शन दे, यूपी। ऑप्शन दे रहे हैं, लखनऊ, पटना, दिल्ली, कोटा। हाँ लखनऊ। लखनऊ। दिल्ली। कचरा ई कचरा अच्छा, ई कचरा से बनने वाला रोड यूपी में ना ई कचरा से बनने सूरत। एथी से ई कचरा से एथी कौन कचरा था? स्टील कचरा से सूरत में बना है रोड। स्टील कचरा से। हाँ ई कचरा मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक से लैपटॉप खराब हो गया, मोबाइल खराब हो गया, अच्छा हाँ उसको ई कचरा कहते हैं। तो ई कचरा पार्क सब भारत का सबसे पहले कहाँ बना है? दिल्ली में बना है। अगला, 28 फरवरी 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, मतलब सेबी, अच्छा से सेंट्रल एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है नु, तो यानी कि 28 फरवरी 2022 को सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? माधवीपुरी बुच। माधवीपुरी बुच। नेक्स्ट है, विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? कथी में? विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप। पैरा आज तक पैरा मतलब ना समझ में पायरा समझ में क्या गए पैरा कौन? दीपिका कुमारी। ना ऑप्शन सुन लो, बोम्बायला देवी, बोम्बायला देवी, बी पूजा जातियान, सी दीपिका कुमारी, या डी लक्ष्मी रानी माझी। दूसरा कौन है? दीपिका कुमारी तो पूजा जातियान। जाते हैं। दीपिका कुमारी पैरा एथलीट थोड़ी है, हाँ दीपिका पैरा है। दीपिका बैठिए के तो तीरंदाजी कर ले शायद, फोटो में देख ले रही शायद। एगो दीपिका को मतलब ऐसा ही कोई नाम से, तब दीपा का कुछ नाम था जो कि हम उसको देखे थे, वो पैरा नहीं है। दीपा कर्माकर नाम के। दीपा का नाम जिम्नास्टिक है, जिसको बेचारी को बैन कर दिया गया है 2 साल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए लोग। दीपिका कुमारी पैरा नहीं है ना। हमें कंफ्यूज कर दिया लोग। ना पैरा नहीं। केंताजी ब्राउन जैक्सन किस देश के सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश बनी हैं? हाँ एथिस यूएसए। बांग्लादेश। केंताजी ब्राउन जैक्सन, कम से कम नामों से तो पहचाना कि बांग्लादेश कन्फर्म ना होगी। यूएसए के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला अश्वेत जज। करिया जज, हाँ वो करिया की चाची। तो आज 150 को क्वेश्चन हो गया। इस बुक के ख़त्म होते ही साइंस के लिए या तो हम लोग स्पीडी को स्टार्ट करेंगे, या फिर लूसेंट चलत नहीं खे, या फिर है क्या नाम है इनका, हई टकलू टोपियाला, एसके झा का किताब, दोनों में से कोई एक स्टार्ट किया जाएगा। ठीक, काहे मुँह बनाता का कौन दारू मन कुछ बा ना मने, मतलब यही में से दोनों। एसके झाला में ऑब्जेक्टिव भी रहता है, सब्जेक्टिव भी रहता है, तो वो भी चाहेंगे तो वो हरियाला हो जाएगा, स्पीड ऑनलाइनर। तो कोई एक स्टार्ट किया जाएगा इस ख़त्म होते ही। चलिए अब एक पेज इसमें कहीं पूछ लेते हैं, क्या बेचारा दुखी रहेगा, हालांकि थोड़ा सा वीडियो लंबा जाएगा कि ना, कोई बात ना। चलिए बताइए, एक पेज पूछेंगे, किस देश ने अपनी राजधानी का नाम पुनः नूर सुल्तान से अस्ताना कर दिया है? इंडोनेशिया। वाह भाई वाह, इंडोनेशिया स्थानांतरित किया है नूसंतारा। हाँ अच्छा हम कहें पहले इसका पहले नाम था अस्थाना, राजधानी उसका, उस देश का। फिर उसके एक राष्ट्रपति के सम्मान में रखा गया नूर सुल्तान, वहाँ के राष्ट्रपति थे, मर गए बेचारा, तो उनके नाम पर, उनके सम्मान में वहाँ का राजधानी का नाम क्या रखा गया? नूर सुल्तान। कजाकिस्तान। फिर उसका राजधानी का नाम बदल कर फिर वापस से सरकार चेंज हो गया, फिर उसका नाम बदल, सुन ले, फिर उसका नाम बदल के उसको वही कर दिया गया अस्ताना, तो कजाकिस्तान होगा। ठीक, तो कजाकिस्तान देश का पहले क्या था? अस्ताना से बीच में 3-4 साल के लिए करंट अफेयर्स बढ़ाने आ गया नूर सुल्तान, और फिर नूर सुल्तान का हटते हटते फिर करंट अफेयर्स बढ़ाने आ गया वही अस्ताना।
सांस फूल का बहुत बहुत इतना चेंज कर लखन की। देखो फिर से बता देते हैं। पहले था अलमाटी, अलमाटी से अस्थाना, अस्थाना से नूर सुल्तान, फिर अस्थाना। अस्ताना। उससे पहले अलमाटी, अलमाटी अस्थाना, नूर सुल्तान, अस्थाना। क्या बात है। टिस्को का पूरा नाम? अथी टाटा आयरन स्टील टिस्को कंपनी ना, हाँ कंपनी होगा कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन। शायद ऑर्गेनाइजेशन ही होना चाहिए। तो टिस्को की स्थापना कब हुई थी? 67 में, नहीं 1907। 1907 ईस्वी में। कहाँ हुई थी? जमशेदपुर। अभी जमशेदपुर उस समय उसका नाम कुछ और था जो कि हमको नहीं याद है। वर्तमान में जमशेदपुर ही है। आसियान के कितने देश सदस्य हैं? 10 गो। नाम बता सकते हैं लोग? आसियान का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि आसियान का भारत मेंबर है कि नहीं? आसियान का भारत मेंबर नहीं है। क्वेश्चन तुमको बताने वाला था कब बना। कि अपने को लगी कब बना। मैं आसियान का भारत सदस्य नहीं है। आसियान का पूरा नाम बता सकते हैं लोग? एशियन ईस्ट, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट अटलांटिक, अटलांटिक नेशन। आसियान, हाँ अटलांटिक नेशन। ये वाला लास्ट पर ए थोड़ा सा हम कन्फ्यूज है, बाकी सब सही है। इसमें कौन कौन देश सदस्य हैं तो बताते हैं। इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, म्यांमार, ब्रुनेई, कंबोडिया और लाओस। यादें ना हुई, मतलब बोल देता नहीं, सुन लो लोग। ब्रुनेई। विश्व खाद्य दिवस यानी कि वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है? 7-24 2 तो हो गए, 24 अक्टूबर। 16 अक्टूबर को अच्छा, मनाया जाता 16 है। 16 अक्टूबर। विश्व छात्र दिवस? बाले दिवस है। विश्व छात्र दिवस 14 नवंबर। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के जन्मदिन पर मनाया जाता है 15 अक्टूबर। 14 नवंबर से उनका पंडित जी के। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस इहो वही दिन शायद 17 अक्टूबर को। अच्छा 17 अक्टूबर। एगो बहुत ही अच्छा संगठन है, हालांकि उतना चर्चा में रहता नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट है। उसका नाम है OPCW। ऐसा लग रहा है कि बकवास कौन संगठन है, नाम आज तक सुने नहीं होंगे, लेकिन इसका जब हम पूरा इसका फुल फॉर्म बताएंगे तो आपको लगेगा कि ये इम्पोर्टेंट है संगठन। नाम इसका सुने लोग, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स। यानी केमिकल्स वेपन जो बनता है उसके प्रोहिबिशन के लिए एक संगठन है कि उस पर मतलब रोक लगाया जाए। ठीक, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जकार्ता। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ है? द द हेग। द हेग कहाँ है? स्विट्जरलैंड। नीदरलैंड। नीदरलैंड। आईसीजी में कितने जज होते हैं? आईसीसी में आईसीजे में कितने जज होते हैं? मुख्य की जज 15 गो। 15 गो। प्रत्येक जजों का कार्यकाल कितने साल का होता है? हाँ शायद 2 साल। 9 साल। 9 साल का कार्यकाल होता है उनका। ठीक, और अब तक भारत के कितने लोग इसमें जज बन चुके हैं? एगो तो 3 गो शायद। दादा भाई नौरोजी शायद। महिला में तो विजय लक्ष्मी। विजय तो यूएनओ में तो थी, नाम एग्जैक्ट हमको नहीं याद है, लेकिन 3 लोग बने हैं जिसमें से एगो BN राव भी थे शायद, हम आई एम नॉट 100% श्योर, लेकिन BN राव का नाम सुना है लोग ना? हाँ, तो और 2 लोग थे, लेकिन 3 लोग टोटल बने हैं। आगे ये, अब तक भारत की कितनी महिलाएं मिस वर्ल्ड बन चुकी हैं? 3 गो। मिस यूनिवर्स 3 गो बनी हैं। कौन कौन? मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन। हाँ, हाई पूजा अबकिर पटेल। बे सुष्मिता सेन, लारा दत्ता। हाँ। अबकिर है हरनाथ संधू। हरनाथ संधू। अब मिस ये क्या कहता है, मिस वर्ल्ड मिस वर्ल्ड 4 गो 3 गो 4 गो ज्यादा है। 2 2 4 2 6 गो। 6 गो। ठीक, एक सबसे पहले रीता फारिया, इतना खड़ी दूसरा ऐश्वर्या राय है। 1994 में, तीसरा डायना हेडेन, चौथा उक्ता मुखी, 5वां प्रियंका चोपड़ा और 6ठा मानसी चिल्लर।
पूजा पटेल का थी बनल जी। पूजा पटेल कहाँ, खुशी पटेल तो वो मिसेज कुछ बनी थी। और थी वर्ल्ड ऑफ द अर्थ। हाँ ऐसा ही कुछ करके दूसरा मतलब मिसेज से कुछ है, लेकिन थोड़ा उसमें कुछ और जोर दिया गया था। मिसेज वर्ल्ड वाइड है। हाँ ऐसा ही कुछ था। हाँ मिसेज वर्ल्ड वाइड। पूजा पटेल में भी हम सुन ले रहे कहो कि पूजा पटेल योग के लिए जो यूएसए में, हाँ उनके लिए अथी दिया गया था। हाँ पूजा पटेल यूएस अथी यूएनओ के द्वारा कोई उनको अथी दिया गया है। योग में कोई पुरस्कार दिया गया था। विश्व डायबिटीज दिवस, मधुमेह दिवस, मधुमेह दिवस, बाल दिवस अरे 14 नवंबर को। हाँ 14 वर्ल्ड डायबिटीज डे 14 नवंबर को मनाया जाता है। नेशनल एजुकेशन डे, विश्व शिक्षा दिवस 14 सितंबर। 11 नवंबर किसका जन्मदिन है? मौलाना अबुल कलाम आजाद। हाँ बिल्कुल सही, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्मदिन है। इंटरनेशनल शिक्षा दिवस यानी कि इंटरनेशनल एजुकेशन डे 11 नवंबर, जुलाई में बा, 24 जनवरी को है। 24 जनवरी में बा। इंटरनेशनल। हाँ अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 नेक्स्ट जनवरी। हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, विश्व यानी कि गोल्ड काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ है? स्विट्जरलैंड में सुन लंदन। लंदन। लोटा दिवस, हाँ 20 विश्व टॉयलेट डे, अगस्त 20 अगस्त। टॉयलेट डे शौचालय दिवस, पुरुष दिवस शौचालय दिवस हाँ, के दिन एक के दिन 20 तारीख 19 नवंबर। हाँ 19 नवंबर। हाँ शौचालय दिवस, लोटा दिवस। विश्व चिल्ड्रन दिवस यानी कि वर्ल्ड चिल्ड्रन डे बताओ 14 ही नवंबर। यार कितना कंफ्यूजन होता है। वो भारतीय चिल्ड्रन डे है। हाँ वर्ल्ड पूछ रहे हैं 21 नवंबर को। और वर्ल्ड टेलीविजन डे, 7 सॉरी क्या बोल रहे हैं अभी हम, वही चिल्ड्रन डे 20 नवंबर को चिल्ड्रंस डे, वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे। और 21 नवंबर को क्या बोलते थे, वर्ल्ड टेलीविजन डे। बस 3-4 बार क्वेश्चन है। देवी अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी किस राज्य में है? बीच दुखा गोल। एमपी। हाँ ठीक है, मध्य प्रदेश। देवी अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश में है। और ये क्वेश्चन बहुत आसान है, बता दीजिएगा लोग, बता दे बोलो। वर्ल्ड सॉइल डे, विश्व मृदा दिवस। ये ना पता रहा। 21 जून। बस यार ये तो एक के पता दिन होना आगे चाहिए। पीछे 5 जून। 5 जुलाई। एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर। ओकरे आसपास जा लोग। 2 दिसंबर। 5 दिसंबर। 5 दिसंबर। एड्स दिवस याद भाई नहीं यार। 5 भारत में टकसाल कितने जगह हैं? 4 जगह। हाँ टकसाल में क्या होला? अरे पैसे बनेला सिक्का बा। सिक्का छपाता है, मतलब सिक्का चार। ढलाता है। कितना कितना है? 4 गो। कहाँ कहाँ? एगो एगो तो नासिक, एगो अथी कर्नाटक में मैं नासिक में प्रिंटिंग प्रेस है भाई साहब। एगो पश्चिम बंगाल में बा। कलकत्ता। एगो भोपाल। आ एगो- भोपाल में नहीं है। एगो हेने मुंबई, मुंबई, कलकत्ता, हैदराबाद, एगो नोएडा। नोएडा। हाँ नेशनल मैथमेटिक्स डे 22 दिसंबर। किसके जन्मदिन पर? 22 दिसंबर। रामानुज। 22 दिसंबर है? हाँ हाँ, हाँ? किसके जन्मदिन पर? ब्रह्मगुप्त ना रामानुजम। रामानुजम। ठीक, तो आज रहने देते हैं। आज थोड़ा कुछ ज़्यादा देर चला लेकिन बहुत अच्छा लगा। अब कल इसके आगे देखा जाएगा। परशुराम कुंड मेला किस राज्य में मनाया जाता है? किस राज्य को मतलब आयोजित किया जाता है? परशुराम कुंड मेला तमिलनाडु में फर्स्ट वर्ष ना, हिमाचल सब आंध्र प्रदेश। अभी सब 2800 राज्य के नाम बोलो जो आराम से एगो तो कर्नाटक, केरल। देखते हुए रोहित कुमार जी और